गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हम सभी के जीवन को स्पर्श किया है और अपना साक्षात्कार, अपने दर्शन देकर के हमें हमें एकदम कृतार्थ किया है। मतलब क्या कहें, कृतार्थ कहना भी अपने आप में मतलब ऐसा लगता है छोटा सा शब्द है। थोड़े 1-2 घंटे पहले जब कुणाल अंकल का फोन आया कि आज आप सत्संग करेंगे, तो मैं थोड़ा सा विस्मित था कि मैं क्या सत्संग करूंगा, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैंने तो अपने सारे सत्संग शेयर कर रखे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कर सकते हैं दोबारा से। पर गुरुजी देखिए, अपने आप ही कोई ना कोई जरिया बना देते हैं, या कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना कहीं वो टच कर रहे होते हैं। गुरुजी के प्रति हम सभी की जो जानने की प्यास है, वो चाहे सो कॉल्ड नई संगत हो या पुरानी संगत हो, लोग जो उन्हें 30-40 साल से जानते रहे हों या जो अभी जुड़े हों 3-4 साल से, वो जो प्यास है वो अब अतृप्त प्यास है, क्योंकि गुरुजी का रूप अनंतम है, विशाल है और किसी भी सीमाओं से परे है। आज हमने दिन में अपने घर में सत्संग रखा हुआ था और अभी मैं गुरुजी के दरबार में बैठ करके ही सत्संग कर रहा हूँ। और अभी जब सत्संग की बात हुई तो दो चीजें मेरे तुरंत दिमाग में आई। एक ये कि जो सत्संग होते हैं वो कैसे कैरियर्स ऑफ गुरुजीज ब्लेसिंग्स और कैरियर्स ऑफ गुरुजीज मैसेज या कैरियर्स ऑफ जिसे कहते हैं ना कि क्या सही रास्ता है दिखाने वाले होते हैं। आज से 2 दिन पहले 4 मार्च को मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी थी। मैं थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा, क्योंकि गुरुजी के पथ में चलने की मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी 1997 में। बट 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। 2 दिन पहले से भी पहले तो ये जो प्लेटफॉर्म अभी शुरू हुए हैं गुरुजी का आश्रम का, ये वाला जूम प्लेटफॉर्म, और अभी जितना सोशल मीडिया पे गुरुजी के अलग अलग सत्संग सुनने को मिल रहे हैं और जानने को मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सभी संगत, नई हो या पुरानी हो, उन्हें लग रहा है अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी था, अच्छा ये भी था। तो मैं भी पिछले लगभग 9 महीने से, मैं कह सकता हूँ शायद 99.99% रेगुलरिटी से ये जूम सत्संग पे सत्संग सुनता आ रहा हूँ। किए भी हैं, 2 दफे पहले सत्संग किए भी हैं। तो 4 मार्च परसों मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी थी और मैं सुबह जब मैं गुरुजी के सामने पूजा में बैठा हुआ था, तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही मन कहा कि गुरुजी पापा को जो है अपने चरणों में रखिएगा। और काफी देर तक मैं इस विचार पे, इस थॉट पे सोचता रहा। और शाम को मेरे ख्याल से मनचंदा आंटी ने सत्संग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके फादर की डेथ होने के बाद में भी, अगर मैंने कोई नाम गलत बोला हो तो आई एम सॉरी, बट मतलब परसों की शाम का ही सत्संग था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब वो आंटी के फादर की डेथ हुई थी तो वो काफी समय तक जो है अपने फादर को मिस करती रही, और उन्होंने भी ऐसे ही गुरुजी से कहा कि उन्हें अपने चरणों में शरण दीजिएगा, दोबारा 84 के चक्कर में नहीं उन्हें आना पड़े। और उसके बाद में एक दिन जब वो सो रही थी तो उन्हें सपना आया और गुरुजी ने उनसे कहा कि वो मेरे ही खोल हैगा और तू चिंता ना कर। तो वो बड़ी रिलीव्ड हुई। तो इससे ज्यादा इंस्टेंट रिप्लाई क्या होगा। सुबह मैं सोच रहा हूं, शाम को यही चीज मेरे को सत्संग में सुनने को मिलती है। दूसरा आज का है, एक कोई शब्द है जिसमें दर्शनों की व्याख्या कर रखी है कि एक स्वरूप के दर्शन होते हैं, एक शब्द दर्शन मतलब जो शब्द कीर्तन चल रहे हैं उनके थ्रू, एक स्वप्न दर्शन होते हैं, फिर एक साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसे 4-5 टाइप के, 4-5 प्रकार के किस टाइप के दर्शन हो सकते हैं गुरु के। कहीं पे ये मैंने एक किसी शब्द में ही शायद सुना था। तो आज हमने जब दिन में सत्संग रखा हुआ था तो मैंने कल शाम को अपनी शब्द की प्लेलिस्ट बना ली थी, और सुबह 5-6 बजे जब उठे
तो काफी समय तक मैं उठने के बाद भी लेटा रहा था और मेरे दिमाग में एक शब्द चलना शुरू हुआ। और वो शब्द जो थे वो मैंने कल कंसिडर किया ही नहीं था। मतलब एक तो होता है रिकॉल कि मैं जब प्लेलिस्ट बना रहा हूं तब मैंने जो है वो शब्द को देखा हो या सुना हो और फिर उसकी जगह किसी और शब्द को सेलेक्ट किया हो, तो हो सकता है वो मेरे को अगले दिन सुबह याद आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं था, वो शब्द मेरे सामने आया ही नहीं था कल। तो सुबह वो लगभग 1 घंटे तक मेरे मन में वो शब्द चलता रहा। जैसे कहते हैं शब्द दर्शन, शब्द कीर्तन के द्वारा जो दर्शन वाली बात होती है, वो मेरे सुबह 5 से 6 बजे के बीच में मेरे दिमाग में वो चीज चलती ही रही। फिर 11 बजे से हमने जब सत्संग शुरू किया तो 11 बजने से जस्ट पहले, एक ओंकार से शुरू करने से जस्ट पहले, मैंने अपनी डॉटर से कहा कि ये शब्द लगा दो। तो वो एक ओंकार से पहले हमने, जैसे कहते हैं ना, जैसे प्री संगत टाइम में प्ले कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जूम प्लेटफॉर्म पे जब मैं 9:54 पे मैंने ज्वाइन किया तो वही शब्द चल रहा था, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब आप बताइए इससे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली क्या बात हो सकती है। तो गुरुजी त्रिकाल में विद्यमान है। मतलब हम कुछ भी कहें, शब्द छोटे हैं, विचार छोटे हैं। गुरुजी से मैं जुड़ा, अगर हम इस तरीके से जुड़ने की बात करें, 1997 में गुरुजी की संगत में कर्नल जोशी अंकल जो हैं वो मेरे मामा जी हैं, उनके यहाँ पे हम आते थे, शब्द चलते थे। सुबह सुबह हम सुनते थे, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, श्वासा दी माला, नल सिमरा में तेरा नाम। मेरे फादर को कैंसर हुआ था 92 में और फिर वो ठीक हो गए थे। उनका इलाज एम्स में हुआ था, तो उन्हें पीरियोडिकल चेकअप के लिए एम्स आना पड़ता था। 97 में जब वो पीरियोडिकल चेकअप के लिए एम्स आए फरवरी में, तो थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने देखा तो जो 6 महीने पहले चेकअप के टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप थोड़ा और लंबी फ्रीक्वेंसी पे भी उसके लिए आ सकते हैं चेकअप के लिए, उसने एकदम उल्टी बात कह दी कि ये तो रिलैप्स हो गया, और इतना बुरी तरीके से रिलैप्स हुआ है कि मतलब किडनी में, मतलब सारे बदन में, चाहे लंग्स हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, सब जगह फैल चुका है। और ये 5-6 महीने का समय है आपके पास में, इलाज कुछ नहीं है, और बड़ा ही पेनफुल ये एंड रहेगा। आपके कभी कान से खून आएगा, कभी नाक से आएगा। अब एक व्यक्ति जो स्वयं बीमार है उसके सामने इस सब टाइप की बात हो जाए तो वो एकदम टूट जाता है। तो वो एम्स खुद चलते हुए गए थे, लेकिन वापसी में वो हमें लिटरली उन्हें कुर्सी पे बिठा करके एक तरीके से लाना पड़ा। तो जो मुझे पता है कि उस समय गुरुजी शायद जलंधर में थे, तो मामा ने गुरुजी को फोन किया या कांटेक्ट किया और उन्होंने कुछ उपाय बताया, जिसमें 4 डिजिट, मतलब 4 का अंक आता था। तो 27 फरवरी को, हम लोग तब जयपुर में रहते थे, 27 फरवरी को हम दिल्ली से वापस जयपुर गए, वो उपाय किया गया और उसके 1 हफ्ते में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शायद गुरुजी ने कहा था कि भाई जाने का तो समय है, बट ही विल गो विदाउट एनी पेन। तो वो 4 मार्च की बात थी जब वो किया था। और 2 दिन पहले जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं गुरुजी से यही कह रहा था कि उन्हें अपने ही चरणों में रखिएगा, और देखिए शाम को वही सत्संग मुझे भी सुनने को मिला। तो गुरुजी की शरण में जो आ गया, गुरुजी फिर हमेशा उसके अंग संग है। तब तक मैं गुरुजी से मिला नहीं था। 1-1.5 महीने बाद मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला, तो मुझे मामा ने कहा कि वहां सेक्टर 33 में गुरुजी बैठते हैं, वहां जाकर के और आशीर्वाद लेके आना, और वो पूछेंगे किदों आया तो कहना जोशी अंकल दा भान जाऊं। तो मैं गया वहां पे, और जो शब्द कहे गए थे गुरुजी ने, उससे ना एक अक्षर इधर ना एक अक्षर इधर। उन्होंने कहा किदों आया, मैंने कहा जोशी अंकल का भांजा हूं। उन्होंने सर पे मेरे हाथ रखा और कहा कल्याण कीता। अब कल्याण भी गुरुजी का किया हुआ कितना इंस्टेंटेनियस होता है। मैंने लगभग साल भर पहले मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एक नौकरी ज्वाइन करी थी, जिसमें मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था। मैं एक चेंज चाह रहा था,
और मैंने दूसरी कंपनी में जिसमें मैं आज भी हूं अप्लाई किया हुआ था, लेकिन कोई मतलब उसका कोई नतीजा नहीं आया हुआ था। तो मैं जो है चंडीगढ़ से जब वापस दिल्ली आया, मैं उस समय शिफ्ट ही हुआ था दिल्ली और मामा मामी के यहाँ ही रुका हुआ था। तो मैं सुबह सुबह बस से मतलब अर्ली मॉर्निंग बस से पहुंचा हूँ वापस, और मैं मामी से बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया हुआ था, कुछ उसका पता नहीं चल रहा, इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ था। उन्होंने कहा तू फोन करके पूछ ले। मैंने कहा पता नहीं, मेरे पास में ना उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, तो मैं कहाँ फोन करूं, क्या करूं। गुरुजी ने 2 दिन पहले मेरे को सर पे हाथ रख के कहा कल्याण की। अच्छा हाँ, एक और चीज हुई थी, ये सब बात हुई थी लेकिन तब मैं चाय नहीं पीता था, तो वहां पे मुझे चाय प्रसाद दिया गया, तो मैंने चाय प्रसाद पिया ही नहीं। और लंगर का कॉन्सेप्ट एज सच हमारा शायद घर पे डिस्कस नहीं हुआ था, और मैं कॉलेज से निकला हुआ था, मैंने सोचा था चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो सेक्टर 17 घूमूंगा, तो मैंने ना चाय प्रसाद लिया ना मैंने लंगर प्रसाद लिया। बस हाँ, गुरुजी ने जरूर कल्याण कीता कहा था और मैं निकल गया था वहां से। उसके 2 दिन बाद मैं दिल्ली आया, ये हमारी बातचीत हुई कि पता कर ले, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास में कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में मैंने अपनी अटैची वटैची खोली तैयार वैयार होने के लिए, एंड गॉड नोस कहाँ से वो कंपनी का जो इंटरव्यू लेटर था, वो पता नहीं, जो मैं 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ वो सामने पड़ा हुआ है मेरे। मतलब कोई चीज ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक ही, यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ अ कपल ऑफ सूटकेसेस, और आप रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन में उस चीज को खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, और आपके सामने कोई कागज ना आए, और आप क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो तो उसे कभी लगा रहे हो कभी निकाल रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। बट शायद वो गुरुजी के आशीर्वाद देने तक के समय का इंतजार था। उस लेटर सामने आया, मैंने तुरंत उसी समय फोन किया, और उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे इंटरव्यू हुए थे, तो क्या हुआ। उन्होंने कहा हाँ, अभी हमने 5 मिनट पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो आपका नाम बताओ। मैंने कहा मेरा नाम भावेश है। उन्होंने कहा हाँ जी आपका तो हो गया है, आपको 1 महीने बाद में ज्वाइन करना है 15 मई को। वो दिन था 15 अप्रैल। मेरी पुरानी जॉब में मेरा नोटिस पीरियड था ठीक 1 महीने। तो मैंने बस मतलब आप ये देखिए इतना फर्क हुआ है कि 1.5 घंटे में सारी चीजें हुई। 1.5 घंटे पहले मैं कह रहा हूँ अपनी मामी से कि मेरे को वो कागज नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कागज भी मिल गया, बात भी हो गई, सिलेक्शन भी हो गया, डेट भी कंफर्म हो गई, और उसने कहा 30 दिन में आपको ज्वाइन करना है। मेरी पुरानी कंपनी का नोटिस पीरियड 30 दिन। मैं ऑफिस जाता हूँ रेजिग्नेशन देने के लिए, वो कहते हैं ठीक है जी 30 दिन, तो मतलब 14 मई की शाम को हम आपको रिलीव करेंगे। 14 मई की शाम को मैं रिलीव होता हूँ और 15 मई को मैं ज्वाइन करता हूँ। तो ये सब गुरुजी का जो है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म, सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी महाशिव है, मतलब आज इस चीज को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। इसके आगे क्या हुआ कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई उस नौकरी में वो जयपुर हुई। उसके बाद में 4 साल बाद में जो है, अच्छा ये सब होने के बावजूद मेरे को तुरंत गुरुजी में जिसे कहते हैं श्रद्धा नहीं आई या आस्था नहीं आई। और उसके बाद में जब भी दिल्ली आता किसी टूर पे या इस पे, तो सभी लोग घर के एम्पायर स्टेट जा रहे होते और मैं कोई ना कोई बहाना मार के घर पे रुक जाता, ये सोच के कि आज तो मैं पिक्चर देखूंगा या टीवी देखूंगा या ये करूंगा। और मैं 2 साल तक 97 से और 99 तक गया ही नहीं गुरुजी के यहाँ पे। फिर मेरी सिस्टर की शादी भी गुरुजी के उससे हुई, उसका डिप्रेशन जो है वो गुरुजी के कृपा से ठीक हुआ। ये इससे आगे क्या हुआ कि जब शादी हुई उसकी, मैं थोड़ा सा बीच में जंप कर रहा हूं, तो उसके बाद में जब वो एक दफे दोबारा घर आते हैं, तो वो लोग घर आए और वो गए, तो शाम को जब मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था अपने ऑफिस से घर को, तो एक कुत्ता मेरे मोबाइल के सामने आ गया। और मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि अगर मैं ऑफ बैलेंस होता तो पीछे एक रोडवेज की बस थी और उस दिन मेरा काम तमाम हो जाना था। तो वो संभव मैंने दोनों पांव इधर उधर रख के बैलेंस किया और सब कुछ ठीक हुआ। और एक जो हाईवे की बात है, मतलब उसमें मैं हाईवे पे था,
तो जो जैसे जीपों में भर भर के चलाते हैं हाईवे पे, एक जीप भी पास में से निकल रही थी। वो जीप वाले ने लिटरली स्लो करी अपनी जीप और बोला, भाई साहब आज तो आप ना बच गए, नहीं तो आज तो आप गए थे। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो मेरे रास्ते में, घर के रास्ते में एक राम मंदिर पड़ता था जिसमें मैं बचपन से जाता था, क्योंकि उसके पास में एक बेकरी थी। मुझे खूब खाने पीने का शौक रहा है, तो मैं मतलब जाता रहता था, और जाता था तो घर से यही कह के निकलता था मंदिर जा रहा हूँ, और मंदिर में मत्था टेक के और फिर कुछ खाते पीते थे। तो वो मंदिर रास्ते में पड़ता था, 9:30 बज रहे थे रात के, मंदिर बंद हो चुका था, पट वट सब बंद हो गए थे। वो बंद मंदिर के आगे ही मैंने अपना मत्था टेका। हाँ, तब तक एक चीज जरूर थी कि गुरुजी की जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस है उससे वाकफियत हो चुकी थी, और वो गुरुजी की खुशबू आई एक पल को, तो जो 2 साल 3 साल जो डामाडोल था मन, उसे एक पल से भी कम समय लगा स्थिर होने में। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया रेवाड़ी। अब रेवाड़ी ट्रांसफर हो गया तो ज्वाइन करने से पहले मैं आया नैनीताल, मतलब हमारा वो है प्लेस ऑफ बिलोंगिंग। तो मैं और मेरी मदर नैनीताल गए, और सिस्टर की शादी हो गई थी, तो ये भी हो रहा था कि भाई तुम भी शादी करो और ये करो वो करो। तो खैर कुछ हुआ नहीं, नैनीताल से हम वापस आए दिल्ली, तो मामा के यहाँ 2 दिन रुके, वहां से हम फिर गए गुरुजी के यहाँ पे। तो गुरुजी के यहाँ पे गए तो जैसा गुरुजी के यहाँ पे होता था, लंगर प्रसाद किया, उसके बाद सब लोग बैठ गए, लेट तक बैठे रहते थे जब तक कि गुरुजी आज्ञा नहीं देते थे। तो वहां पे मेरी जो मामी है उनकी कजिन सिस्टर भी आई हुई थी। तो पहले तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपना दायां पांव दिया, बोले पांव दबा। फिर उसे बुलाया और बायां पांव दिया, और उसे भी कहा पांव दबाओ। और फिर थोड़ी देर में बोला चक चक दे माला, माला पा दे और व्या कर लो। मतलब अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, या चक दे माला, जो गुरुजी के यहाँ माला चढ़ाई जाती थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि चक दे माला, और माला चखो और ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरी शादी करवाई। और हुआ ये कि वो मेरी मामी की कजिन सिस्टर थी, तो उसके बाद में गुरुजी हमेशा मजाक करते थे कि मामा भांजा ने साड़ू बना देता। तो वो मतलब जितनी दफे हम सामने पढ़ेंगे वो गुरुजी का हो जाता था। खैर उस समय तो हमें समझ में नहीं आया कि माला चक दो, मतलब हुक्म तो यही था कि तुरंत उठाओ और तुरंत कर लो। वो हुआ नहीं। हमने 1 साल लगाया अपना सारी चीजें करने में, मतलब जिसे वो कहते हैं ना दुनियावी तरीके से शादी करने में। अगले दिन गुरुजी उस तरफ ही आते थे, वसंत कुंज में मेरे ख्याल से कुछ अपना बाल वाल कटाने या मालिश करवाने कहीं कहीं आए हुए थे। तो वो उनका फोन आया घर पे कि भाई गुरुजी आ रहे हैं। तो मामी ने तुरंत कुछ बना करके दिया कि गुरुजी ऊपर नहीं आने वाले हैं, नीचे ये ले जाओ, और वो ये कर करके। तो वो लेकर के मैं उसमें मेरे ख्याल से कोका कोला में नींबू डाल करके और सेंधा नमक डाल करके कुछ दिया। तो पहले तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही अजीब लगा कि कोका कोला में मतलब सेंधा नमक और नींबू डाल करके कौन पीता है। तो खैर हम गए नीचे, तो मतलब मैं गया नीचे, तो गुरुजी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। छुई मुई 01 जो गाड़ी थी, CH01 कर करके, CH01M001 गाड़ी का नंबर होता था। कॉन्टेसा थी मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गुरुजी उसमें बैठे हुए, गुरुजी ने 2 घूंट पी, और फिर गुरुजी ने कहा ले पी जा। तब तक भी बुद्धि नहीं आई थी। मैंने सोचा अरे जूठा कौन पीता है। फिर गुरुजी पूछते हैं कि क्या कर रहा है। मैंने कहा जी कुछ नहीं, कि चलो मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा, दिन में 2-2:30 बज रहे होंगे। तो खैर मैंने कहा अच्छा ये दे आता हूँ ऊपर। बोले हाँ। तो मैं ऊपर गया, तो मामी ने पूछा ये पिया नहीं गुरुजी ने। मैंने कहा उन्होंने पिया 2 घूंट, फिर कहा पी जा। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिया कहा, तो पिया क्यों नहीं, मतलब फिर। खैर फिर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया, और मैं गुरुजी के साथ में चला गया एम्पायर स्टेट। वहां उस दिन 2:30-3 बजे से मेरे ख्याल से जब तक संगत लगी 8 साढ़े 8 बजे तक मुझे गुरुजी की सेवा में होने का सौभाग्य मिला। और वो मेरे लिए काफी अविस्मरणीय है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। क्योंकि जब जैसे
उनकी जो चरण सेवा या बाकी जो भी सेवा का उन्होंने मुझे मौका दिया, ऐसी ऐसी शीतलता, ऐसा मतलब जो चीज बयान ही नहीं की जा सकती। और उस समय फिर देखिए आगे कैसे होता है। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या कहाँ है तेरी पोस्टिंग, कहाँ है? मैंने कहा जी गुरुजी रेवाड़ी। मैंने उन्हें इतना कहा। उसके बाद में गुरुजी ने मुझे बताया, गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है, रेवाड़ी से बावल एक रोड जाती है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं अभी तक रेवाड़ी गया ही नहीं हूँ, मतलब उस समय तक। तो रेवाड़ी से बावल एक रोड जाती है, उसमें उस रोड के राइट हैंड साइड पे तेरा प्लांट होगा, मतलब तेरा जो इंडस्ट्री होगी वो होगी। जब उसके प्रीमाइसेस में घुसोगे गेट से अंदर, तो उसमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो गेट से अंदर घुसते ही राइट हैंड साइड पे जो ब्लॉक है उसमें तुम्हारे को रूम दिया जाएगा, और जब तुम रूम का दरवाजा खोलोगे तो सामने जो खिड़की है उसमें बेल लगी हुई मिलेगी। तो मैंने भी सुना और बस उसके बाद मैं ध्यान से उतर गया। उसके हफ्ते भर बाद मैंने जाकर के रेवाड़ी में अपना ऑफिस ज्वाइन किया। और जैसा होता है कि नया जगह पे आदमी ज्वाइन करता है तो उसे सारे डिपार्टमेंट्स, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक जॉब असाइन करने से पहले तुम्हारे को सारे डिपार्टमेंट्स में एक एक हफ्ता या 10-10 दिन लगाने पड़ेंगे। तो ये रोटेशन होते होते शायद 40-45 दिन निकल गए, या शायद 2 महीने निकल गए। और फिर जो है मेरे बॉस ने मुझे चाबी दी कि भाई एसएनडी ब्लॉक में जाओ, ये कमरा है, ये तुम्हारे को, ये तुम्हारा वो रहेगा। तो मैं गया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने खिड़की के सामने वो बेल थी। और तब मुझे गुरुजी की ये सारी कही हुई बातें याद आई कि रेवाड़ी से बावल जाते वक्त ये इंडस्ट्री जो थी राइट हैंड साइड पे थी, उसमें उस प्रेमाइसिस में बहुत सारी बिल्डिंगें थी, और जिसमें मुझे रूम अलॉट हुआ था वो राइट हैंड साइड पे थी। मतलब जो गुरुजी ने कहा अक्षर अक्ष सत्य था वो। वहां पे काम चलने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन गुरुजी का मामा को हुक्म हुआ कि भाई कौड़तुम्बा चाहिए। कौड़तुम्बा एक जंगली फल होता है, बेल पे लगता है। जो बेल जो है जमीन से लगी रहती है, मतलब वो बेल ऊपर नहीं चढ़ती है, वो जमीन पे लेटी हुई बेल, बिछी हुई बेल जिसे कहते हैं ना, वो होती है, उसमें कौड़तुम्बा लगता है। और वो बड़ा ही विचित्र सा फल है। उसका जो जो गूदा है, जो अंदर का जो पार्ट है, वो अगर हाथ में टच हो जाता है किसी के तो उसका जबान तक कड़वी हो जाती है, मतलब ऐसा उसकी तासीर है। और ये कहा जाता है कि जो बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य होते हैं वो मतलब इसका दवाइयों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो जैसे जो बौधन है, उन उसके लिए तो ये बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो ये तो सबको पता है कि शिवजी जो हैं वो वैदेश्वर हैं। तो गुरुजी ने मामा को हुक्म दिया कि भाई मुझे कौड़तुम्बा चाहिए। और कौड़तुम्बा इंसिडेंटली ड्राई प्लेसेस में होता है, जहाँ पे बारिश बारिश कम होती है। तो क्योंकि हम लोग जयपुर से थे तो उन्होंने शायद उनसे कहा कि भाई तेरी बहन जयपुर में है, इंसिडेंटली उनका बड़ा बेटा जितिन भी उस समय जयपुर में था, कि वहां बात करो, वहां से मंगाओ। तो अब वहां पे कह दिया गया, लेकिन ये फ्रेश कौड़तुम्बा तो मिला ही नहीं वहां पे। जिससे बात करें वो बात करें कि हाँ जी उसकी तो ऐसे वैद्य लोग फांकी बना देते हैं, किसी पंसारी के मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। और गुरुजी ने कहा था कि कट्टों के कट्टे, मतलब बोरी भर करके मंगाने हैं। तो अब ये बात उन्होंने जहां बात करी वहां पे था कि भाई आधा किलो मिल जाएगा, 1.25 किलो मिल जाएगा। तो इन्होंने कुछ जो ऐसा जो प्रोसेस्ड कौड़तुम्बा होता है, जो मतलब जिसकी फांकी वांकी टाइप्स कुछ बनी हुई, ये किसी पंसारी से लेकर के 1-8 किलो तो भिजवाने का इंतजाम कर लिया। शाम को मेरी अपनी मदर से फोन पे बात हुई। उस समय तो खैर मोबाइल वगैरह इतने हुए भी नहीं थे, ये अर्ली लेट नहीं मतलब 2001 की बात है शायद। तो रात को मैं फोन करता था घर पे, तो जब मैंने फोन किया तो मेरी मदर ने कहा कि अरे भाई रेवाड़ी भी तो राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है, ड्राई एरिया है, तो तुम देखो वहां पे कौड़तुम्बा मिलता है। तो अगले दिन मैंने ऐसे ही जो मेरा प्लांट था वहां पे जो लेबर
वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, सुबह 8 बजे उसे बुलाया, उससे पूछा यार मेरे को ना, पूरा मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि एक ये संतरे के आकार का जंगली फल होता है, हल्का हरा और येलो टाइप के स्ट्राइप्स होते हैं उसमें, तो वो चाहिए। तो उसने 1 आध मिनट देखा, बोला अच्छा मैं आता हूँ। फिर वो बाहर गया, फिर वो एक फल ले आया और उसे देखते ही आई वॉज 100% श्योर कि ये कौड़तुम्बा ही है। तो मैंने कहा हाँ है तो यही, लेकिन ये बता कि कितना मिल जाएगा। मैंने कहा ये कहाँ मिलेगा? बोले ये अपने प्लांट में जो खाली जमीन है उस पर बहुत सारी बेलें हैं, ये तो बहुत है। मैंने कहा अच्छा तो कितना दे सकते हो? एंड व्हाट आर द वर्ड्स ही रिप्लाइज इन, वो कहता है कि आपको कितनी बोरियां चाहिए, कितने कट्टे चाहिए, ये बताइए। और फिर गुरुजी का आशीर्वाद ये रहा कि गुरुजी उधर से हुक्म कर देते थे, भाई कौड़तुम्बे खत्म हो गए, इधर से मैं कौड़तुम्बे कट्टे भर करके किसी ट्रक में रखवा देता था, वो एक पेट्रोल पंप पे उतर जाते थे, उस पेट्रोल पंप से मामा कलेक्ट कर लेते थे। और जिन लोगों को फिर वो कौड़तुम्बे की सेवा वहां पे होती थी, हाँ उनकी जरूर वो आफत आ जाती थी, जैसे मामी हैं या और आंटियां हैं, वो सब कौड़तुम्बे गुरुजी के यहाँ मलना, वो सब के जबान में वो एकदम कसैलापन आ जाता था, और वो हो फिर से कौड़तुम्बे आ गए। तो ये गुरुजी की महिमा। गुरुजी मन की बात कैसे जानते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे सत्संगों में सुना है। तो ऐसे ही जब मैं अब गुरुजी के यहाँ रेवाड़ी से मैं जाने लग गया था, काफी जब मैं जाने लग गया था, तो एक दिन गुरुजी के कुछ समय तबीयत खराब थी, तो संगत बंद थी। बट कुछ ऐसा था कि मामा मामी के का जाना रहता था, वो उनकी सेवा लगी रहती थी। तो मैं और मेरी मौसी का लड़का जीतू, हम भी कभी कभी उनके साथ पहुंच जाते थे, और गुरुजी की कृपा रही कि वो हमें परमिट कर देते थे। तो एक दफे ऐसे ही गुरुजी की सेवा में मामा मामी लगे हुए थे, मैं और जीतू वही एम्पायर स्टेट के हॉल में पीठ टिका के बैठे हुए हैं, और मैं जीतू से बहुत ही धीमी आवाज में कह रहा हूँ कि वो दिन कभी आएगा कि जैसे कभी गुरुजी प्रसाद में इनको अपनी जूती दे देते हैं या मोजे दे देते हैं या ये दे देते हैं, कि कभी हमारा नंबर भी लगेगा। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा ऐसे कर करके, जो मैं मतलब ऑडियो सत्संग है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सब समझते हैं कि वो कैसे देखते थे। और तुरंत जो है गुरुजी ने इशारा किया, मुझे बुलाया, अपने मोजे उतारे और दे दिए। तो क्या कहा जाए, ऐसे ही एक दफे जब मैं यही रेवाड़ी में, मुझे एक दफे सपने में दर्शन आया कि गुरुजी की सेवा हो रही है, और मामी से उन्होंने कहा सपने में ये सब चल रहा है कि भाई गरम गरम पानी लाओ, तो वो एक बाल्टी में गरम गरम पानी लेकर के आ रही हैं। और मेरे मन में अचानक आया कि अरे ये तो खौलता हुआ पानी है, इसमें जो है पांव जल जाएंगे। सपना आया, खत्म हो गया। उसके 2 महीने तक, इंसिडेंटली 2-3 महीने तक मैं नहीं जा पाया गुरुजी के दर्शन को। फिर मैं जब गया तो अगेन इंसिडेंटली ये नॉन संगत दिन था, जब मैं इनके साथ में गुरुजी के यहाँ चला गया, और गुरुजी अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में और बनियान में एम्पायर स्टेट वाले हॉल में लेटे हुए हैं, चादर वादर बिछा करके, और उनका वही गरम तेल वेल से मालिश हो रही है, ये हो रही है। थोड़ी देर में उन्होंने कहा, मतलब क्या कहा मुझे पता नहीं, बट ये हुआ कि पानी लाया गया एक टब में गरम गरम, कि उसमें पांव डालेंगे वो। और फिर गुरुजी ने थोड़ा सा पांव उसे टच किया, और फिर मेरी तरफ बोलते हैं ये भी कोई पानी है, ये गर्म है? अरे पानी तो इतना गर्म होना चाहिए कि पांव जल जाए। और फिर मेरी तरफ देख करके हंस, मतलब मुस्कुरा दिए। तो जो हम बार बार सुनते हैं कि जो स्वप्न दर्शन है, वो स्वप्न नहीं है, जो विचार है वो विचार है, क्योंकि गुरुजी हैज परमिटेड दैट विचार टू कम टू अस। तो स्वप्न है वो सब उनकी ही आज्ञा से, कोई देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, जो है सब गुरुजी का हुक्म है। जो जो तेरा हुक्म है तिवें त्यों होवना, कुछ पत्ता भी नहीं खड़क सकता गुरुजी के हुक्म के बिना। जो मतलब फिर क्या हुआ कि हमारा शादी वगैरह हो गई, और हम काफी फैमिली वे में आने का ट्राई कर रहे, नहीं हो पा रहा। तो फिर एक दफे जो है हम गुरुजी के यहाँ गए, और ऐसे ही संगत के बाद में, लंगर के बाद में बहुत देर तक बैठे हुए थे।
रात को 2-3 बजे फिर मैं, मेरी वाइफ और मामा और एक और अंकल थे, डॉक्टर शर्मा होते थे एम्स के, जहां तक मुझे याद है। केवल हम 4 लोग गुरुजी के कमरे में, और गुरुजी ने फिर वही मुझे कह दिया कि भाई तू पाँव दबा। मेरी वाइफ से कहा तुम पेट दबाओ, और आंख में जलन हो रही है, वहां पे कुछ आलू या खीरे रखवाए और ऐसे करके। और मेरी वाइफ से कहेंगे तू क्या हल्के हाथ से पेट दबा रही है, जोर से दबा, यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता मुझे यहाँ पे। तो वो खूब जोर जोर से दबा रही है। फिर दूध प्रसाद हम दोनों को दिया, सबको दिया, मतलब 3-4 लोग जो भी थे, मेरी मदर भी थी, हाँ, तो सबको दिया। और फिर कहा अच्छा जाओ। और फिर उस समय मेरी मामी को और 1-2 आंटी और थी संगत की, वो उनको उन्होंने डुगरी भेजा हुआ था। तो अगले दिन डुगरी उनकी बात हुई, तो वो मामी से कहते हैं कि जा तेरी बहन का काम कर दिया। और 15 दिन बाद में जो है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। अब ड्यू डेट जो थी वो मेरी वाइफ की दी गई 4 जून। तो हम कितना ही, मतलब हमारी आंखें बंद रहती हैं। जो जो बात हमने इस प्लेटफॉर्म पे और लगभग सभी सत्संगों में कई दफे सुनी है कि गुरुजी कहते थे मांगो मत मनो। लेकिन हम तो वो हैं, मतलब इंसान ही हैं, तो हम ट्रांजैक्शनल अप्रोच में आ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे डिलीवरी डेट नजदीक आ रही है, चलो गुरुजी का आशीर्वाद लेने चलते हैं। तो 31 मई 2005 को मैं जो है एक ऑफिशियल टूर बनाया दिल्ली का, एक कस्टमर से मीटिंग करने का। डिफेंस कॉलोनी में उसका ऑफिस था, और मैं जयपुर में, हमारी दोबारा वापस ट्रांसफर जयपुर हो गया था, तो मुझे जयपुर से दिल्ली आना था। तो मैं सुबह अपनी वाइफ से कह करके निकला कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करूंगा, पहले रेवाड़ी जाऊंगा, रेवाड़ी से कौड़तुम्बे लेऊंगा, मीटिंग करूंगा, फिर गुरुजी के यहाँ जाऊंगा। ट्यूसडे का दिन था, तो अगेन नॉन संगत डे था, तो गुरुजी के यहाँ जाऊंगा, कौड़तुम्बे किचन में दे करके और फिर वापस आ जाऊंगा। और अगर मैं लक गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो दर्शन कर लूंगा। तो मैंने रेवाड़ी फोन कर दिया, उन्होंने कौड़तुम्बे इकट्ठे कर लिए, मैं रेवाड़ी गया, कौड़तुम्बे लिए, फिर डिफेंस कॉलोनी में कस्टमर के साथ में मीटिंग करी। ये सब होते होते मैं लगभग 3-3:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचा। तो सुदामा भैया किचन में थे, तो उनको मैंने कहा जी कौड़तुम्बे लाया हूँ। तो तब तक वो, उनको ध्यान था ही कि भाई कौड़तुम्बे ऐसे करके आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा 1 मिनट रुको, मैं पूछ लेता हूँ गुरुजी से। तो वो गए होंगे, गुरुजी साथ साथ ही बाहर आ गए। और किਵੇਂ आया? मैंने कहा गुरुजी कौड़तुम्बे लेके आया सी, आपका आशीर्वाद देने आए सी, दर्शन करने आए सी, कौड़तुम्बे लेके आए सी, कुछ ऐसा मैंने कहा। गुरुजी बोलते हैं अच्छा तू तो मीटिंग करने आया था। तो अब कौन, मतलब भगवान के सामने कौन क्या छुपा सकता है कि हाँ बहाना मीटिंग का लेकर के आए थे। फिर बोले अच्छा एक काम कर, इसमें से 9 कौड़तुम्बे निकाल, अच्छे हिष्ट पुष्ट कौड़तुम्बे। अच्छा जी। तो मैंने छांट करके 9 कौड़तुम्बे निकाले। फिर सुदामा भैया से कहा कि ये खरल दे दो इसको। खरल होता है जिसमें चीजें पीसते हैं, और मुझसे कहा इसकी चटनी बना। अब मैं तो टोटली परप्लेक्स। तो फिर गुरुजी खूब जोर जोर से हंसने लग गए और कहते हैं इसके बस की बात नहीं है। सुदामा भैया से कहा तुम ही बनाओ। फिर अच्छा इंसिडेंटली जयपुर से मेरा एक सीनियर कलीग भी मेरे साथ में थे। मैंने कहा गुरुजी मेरे कलीग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं गाड़ी में, मैं बुला लूं? बोले नहीं। अच्छा मैं वाइफ से कह के आया था कि हम निकल जाएंगे तो 7-8 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, खाना रात का घर पे ही खाऊंगा। गुरुजी ने कहा नहीं अभी वापस जाओ बड़े मंदिर, वहां जाओ सत्संग करो और 6:30 के बाद निकलना जयपुर के लिए। तो जैसा हुक्म मैं उनको लेकर के वापस मंदिर गया। वहां पे हमने, मतलब वहां पे जो संगत थी उन्होंने चाय प्रसाद का प्रसाद दिया, हमने सत्संग किया। 6:30 के बाद हम निकले, और इंसिडेंटली क्योंकि 6:30 के बाद में दिल्ली अपने आप में पीक ट्रैफिक हो जाता है, तो मैं रात को 12:30 बजे के आसपास में घर पहुंचा वापस। और मैंने अपनी वाइफ को उठा के कहा, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, गुरुजी ने 9 कौड़तुम्बे निकलवाए थे, नव दुर्गा होती हैं तो अब बेटी होगी। तो हमारे को 7 जून को बेटी हुई। गुरुजी ने बाद में उसका नाम भी रखा गौरी। तो कौड़तुम्बे की महिमा जो है वो किस किस तरीके से देखिए कैसे चलती गई। और महासमाधि से पहले तो गुरुजी का इतना वो रहा, मतलब वही है, हम तो समझे ही नहीं कि हम क्या मिस कर रहे हैं।
या क्या, मतलब हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है कि भगवान साक्षात हैं और हम मतलब कितना दर्शन लाभ ले सकते हैं, कितना मतलब क्या नहीं कर्म कटवा सकते हैं केवल सानिध्य से। बट गुरुजी ने महासमाधि से पहले 6 महीने तक लगातार हर महीने मुझे और तुम्बे के माध्यम से, मतलब हर महीने ये हुक्म आया नवंबर 2006 से मई 2007 तक। और तुम्बे खत्म हो गया, और तुम्बे लेके आई। पहले जब हुक्म आता था तो कौरतुम्बे भेजते ही आता था, लास्ट के 6 महीने में कौरतुम्बे लेके आई आया। तो ये है। और क्या बताऊं, मैंने बताया है आपको कि जो गुरुजी का जो है वो कम्युनिकेशन इंस्टेंट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, चरणों में रखी है पिताजी को, जो मैं अभी 2 दिन पहले बात कर रहा था। शाम को इसी सत्संग के माध्यम से मेरे को एक एक काइंड ऑफ वैलिडेशन मुझे मिला। आज सुबह सुबह जो मेरे दिमाग में शब्द चल रहा है, जिसे मैं मन ही मन रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि ये मेरे शब्द दर्शन हो रहे हैं, शाम को वही शब्द यहाँ पे चला। और जो ये संगत का परिवार आपस में गुरुजी ने बनवा दिया है, ये मतलब आज आप देखिए, आप जब किसी भी संगत से मिलते हैं, आप जानते हो या नहीं जानते हो, एक पॉजिटिविटी जो हृदय में आती है। अच्छा आप गुरुजी संगत है, आप गुरुजी, अच्छा कब से, क्या आपके साथ क्या सत्संग हुआ, और तुरंत सत्संगों की जो गंगा है वो बहने लगती है। और जो बात जो मैं एक उससे अब वो करूंगा सत्संग से, क्योंकि कई दफे ऐसा होता है कि नई संगत कई दफे बोलती है गुरुजी क्या करते थे, कैसे करते थे, लेकिन गुरुजी का जो वो है, जो प्रेम है नई संगत पे, आप देखिए कि जिन्होंने मैं अपनी बात कहूं, मैंने उन्हें देखा, उन्हें छुआ या उन्हें मुझे छूने का अवसर दिया, बट वो चीज समझ में आई नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड नई संगत है, उन्हें तो डे 1 से पता है कि वो भगवान के पास में है। इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है। और अगेन गुरुजी कैसे विद्यमान है, तो हमारे एक बड़े अच्छे पारिवारिक मित्र बन गए, जो 2012 के बाद में गुरुजी से जुड़े। मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था और उनका जो है गॉल ब्लैडर रिमूवल का ऑपरेशन होना था। तो सैटरडे को ऑपरेशन था, फ्राइडे को मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई वो भी 2-3 लोग हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ और बेटी है छोटी, तो ऐसा करेंगे कि हम कल चले जाएंगे ऑपरेशन के टाइम पे, ताकि कुछ भी काम हो, मदद हो तो हम कुछ हाथ बढ़ा सकें। रात को मुझे सपना आता है कि एक मूंछ की चारपाई पे गुरुजी बैठे हुए हैं और सामने एक आकृति काले लवादे में बैठी हुई है, और गुरुजी के साइड पे एक लंबा सा लठ पड़ा हुआ है। और उस सपने में भी मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि ये इतना चीजें रुकी हुई क्यों है, कुछ हो क्यों नहीं रहा। और अचानक गुरुजी वो लठ उठाते हैं और उस आकृति को मारते हैं, और वो आकृति जमीन पे गिर जाती है और मेरी आंख खुल जाती है। तो सुबह 5, 5:30, 6 बजे का टाइम है, और मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि देखिए काले रंग को हम एक थोड़ी सी अनहोनी सी चीज से एसोसिएट करते हैं। खैर हम हॉस्पिटल गए, अहमदाबाद के शेल्वी हॉस्पिटल में, जो अहमदाबाद का सबसे नामी हॉस्पिटल है, वहां पे उनका ऑपरेशन होना था। और उनकी सास, मतलब जो अंकल है, उनकी मदर इन लॉ भी वहां पे पहुंच गई, और वो गुरुजी से काफी जुड़ गई थी तब तक काफी। और जब अंकल को प्री ऑपरेटिव रूम में ले गए, तो अचानक हम सुनते हैं कि जो जो ये एरिया है जहाँ पे जिनका सर्जरी होनी है, उनके रिश्तेदार बैठते हैं, वहां पे अचानक शब्द चलने लग गए। तो 2 शब्द चले थे, एक तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था। एक था गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु गोविंद वाला जो शब्द है। और मेरे मन में आ रहा है कि अरे ये हॉस्पिटल है, और ये आंटी ने जो है इतनी जोर से शब्द लगा दिया है, किसी को डिस्टर्ब होएगा, अभी कोई टोकेगा हमें। थोड़ी देर में वो आंटी पूछती है कि अंकल ये शब्द आपने लगा रखा है, और हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं।
क्योंकि हर व्यक्ति हम जो 2-3 लोग थे, हमें हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि दूसरे ने शपथ लगा रखा है। थोड़ी देर में वहां पे एक सज्जन बैठे हुए जो उस हॉस्पिटल की सेटिंग के हिसाब से बिल्कुल अलग थे, इन द सेंस कि वो बहुत ही अप मार्केट हॉस्पिटल था और ये अंकल बहुत ही सादे कपड़ों में बैठे हुए हैं और बड़ी सी दाढ़ी, लंबे चौड़े, और इन्होंने एक बहुत ही पुराना सा जो वो नोकिया के कीपैड वाला फोन होता है वो निकाल के कह रहे हैं ये शब्द मैंने लगा रखा है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा मतलब कुछ हो कि आपको परेशानी है या ऐसा कुछ उन्होंने कहा तो मैं बंद कर देता हूँ। तो हम लोग बड़े खुश हुए, नहीं अंकल सुनिए, क्योंकि जो अहमदाबाद में रहा हुआ है वो जानता है कि या तो वहाँ पे इंग्लिश में बात होगी या गुजराती में बात होगी, हिंदी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पंजाबी तो बहुत दूर की बात है। तो खैर वो शब्द वबद चला वहां पे, तो थोड़ी देर में हमने देखा वो अंकल निकल गए, मतलब वो हमें नहीं दिखे, हमने कुछ खास सोचा नहीं। अब जैसा होता है कि ऐसी सर्जरी के बाद में जो बॉडी पार्ट वो रिमूव करते हैं डॉक्टर, वो बॉडी पार्ट लेकर के आते हैं और दिखाते हैं। तो डॉक्टर वो पेट्री डिश जो होती है जिसमें ये चीजें रखी जाती हैं वो लेकर के आए, उसमें वो गॉल ब्लैडर का पीस बीच में से छिला हुआ और उसमें स्टोन्स भरे हुए, और स्टोन का कलर जैसे ही मैंने देखा मेरे को मतलब दिल से शुक्राना हुआ गुरुजी का, क्योंकि स्टोन का जो कलर था वो जो काला लिबास जो मैंने सपने में देखा था पहने हुए आकृति वैसा कलर था। तो ये अच्छा, आप मजे की बात, जब अंकल को होश में आया तो वो हमसे कहते हैं तुम लोगों ने इतनी जोर से शब्द क्यों लगा रखा था, कोई डिस्टर्ब हो जाता तो ये है गुरुजी, पल पल हम सबके साथ में हैं और बस हम अपना शीश उनकी स्तुति में नवाए रखें, उनके उसमें वो रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज एकदम से मेरे को सत्संग दोबारा करने का मौका मिला। गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी।